अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। डॉन न्यूज़ पर इन फोकस के साथ मैं हूं नादिया नकी। मौजूदा हुकूमत के लिए सबसे बड़ा चैलेंज जिसे बड़ी संजीदगी के साथ और यकसुई के साथ वो ख़त्म करना चाहती है वो है दहशतगर्दी। इसी दहशतगर्दी के हवाले से अलबत्ता हुकूमत थोड़ी नाला नज़र आती है, क्योंकि वो ये समझती है कि खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल लीडरशिप और वहाँ पर जिस पार्टी यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत है वो दहशतगर्दों के सहूलतकार हैं। और बाकायदा उन्होंने ये तक कहा है अता तारड़ साहब ने कि TTP यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान का सियासी वंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। अब देखना यह है कि सुहेल आफरीदी जो कि सिंध के दौरे पर हैं, गुज़िश्ता रोज़ उन्होंने एक बड़ा मज़बूत बयान दिया और उनका कहना था कि अगर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब उन्हें दावत देते हैं दहशतगर्दी के हवाले से बात करने के लिए तो वो 100% वहाँ जाएंगे। साथ ही उनका ये भी कहना था कि जो भी दहशतगर्दी से निपटने के लिए पॉलिसी मुरतब की जाए वो तमाम सूबों की इनपुट और वफाक की इनपुट के साथ अगर बनाई जाएगी तो वो मुअस्सर होगी। क्या वज़ीर आज़म पाकिस्तान या वफाकी हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला को इस हवाले से बुलाएगी और इस पर बात करेगी? लेट्स डिस्कस दिस। इन फोकस हैं बैरिस्टर अकील मलिक, वज़ीर मुमलिकत बराए कानून और इंसाफ। बैरिस्टर साहब बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। ये फरमाइएगा कि दहशतगर्दी के हवाले से क्योंकि वफाकी हुकूमत पेश है, इसे ख़त्म करना चाहती है, लेकिन साथ ही खैबर पख्तूनख्वा की पॉलिटिकल लीडरशिप को, वहाँ की हुकूमत को जिस तरह से खुसूसन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को आप सब कहते हैं, कल ही अता तारड़ साहब ने भी कहा कि वो सियासी विंग बन गए हैं TTP का, सहूलतकारी करते हैं दहशतगर्दी की। तो मज़बूत बात यह है कि अब सुहेल आफरीदी साहब जो कि खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला यहाँ सिंध के दौरे पे हैं, उन्होंने कहा है कि अगर वज़ीर आज़म उन्हें दहशतगर्दी के हवाले से बुलाएंगे वो 100% जाकर बात करेंगे और बल्कि वो ये चाहेंगे कि एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाए जो तमाम सूबे और वफाक की इनपुट से की जाए ताकि मुअस्सर साबित हो। तो आई थिंक इट इज़ वेरी गुड आप लोगों के लिए जो इतना बड़ा मसला बन रहा है दहशतगर्दी से निपटने के लिए, तो ये तो अब रिजॉल्व हो सकता है, सिर्फ बुलाने की देर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत बहुत शुक्रिया नादिया साहब। बात यह है कि किसी नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, और अगर कोई कंसल्टेशन करनी है तो बिल्कुल वज़ीर आला लिख सकते हैं वज़ीर आज़म को कि वो एक नेशनल कंसल्टेशन जो है इस पर बुलाएं, क्योंकि नेशनल एक्शन प्लान जो 2014 का है 14 नुकात, और उसके बाद फिर अभी जो नेशनल एक्शन प्लान रिवाइज्ड है 2.0 जिसको कहा जाता है, जो इमरान खान साहब की अपनी हुकूमत में 2021 में आया था, तो बिल्कुल आपके सामने है। अगर उस पर अमल दरामद हो जाए और इन ट्रू लेटर एंड स्पिरिट उसको फॉलो किया जाए, उस पर अमल दरामद किया जाए, तो मैं समझता हूँ कि वाज़े तौर पे किसी भी नेशनल पॉलिसी की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वो बड़ा एक डिटेल्ड डॉक्यूमेंट है और वाज़े तौर पे वो एक्शनेबल पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर अमल दरामद करते हुए मैं समझता हूँ ना सिर्फ दहशतगर्दी बल्कि गवर्नेंस और दीगर जो इश्यूज हैं उनको भी एड्रेस किया जा सकता है। सो प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है? प्रॉब्लम ये है कि सूबे का वजीर आला उस नेशनल एक्शन प्लान के जो पॉइंट्स हैं, जो 2.0 रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान है, उन नुकात पे अमल नहीं कर रहा। वेदर दैट्स गवर्नेंस, वेदर दैट्स काउंटर टेररिज्म रिलेटेड इश्यूज या दीगर जो इश्यूज हैं, तो उनके हवाले से बिल्कुल वो कान नहीं धरते। अभी भी अगर आप देखें तो प्रायोरिटीज क्या हैं? प्रायोरिटीज ये हैं कि स्ट्रीट मूवमेंट जो है वो लीड करनी है, दीगर सूबों में जाना है, दीगर शहरों में जाना है, लेकिन अपने सूबे के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ना, उनके जो हालात हैं उनको देखते हुए उनको दहशतगर्दों के रहमो करम पे छोड़ दिया गया है। सो दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड। एक पॉलिटिकल पार्टी और हुकूमत के बीच में फर्क होता है और ये फर्क जानना चाहिए, इसका इदराक होना चाहिए सूबे के वजीर आला को कि उनकी सियासी जमात अगर स्ट्रीट मूवमेंट लीड करना चाहती है देन सो बी इट, नो प्रॉब्लम। बट एट द सेम टाइम जो सूबे की हुकूमत का काम है, जो सूबे के वजीर आला हैं, उनके काबीना के अरकान हैं, उनको चाहिए कि वो लोगों को सहूलियात फराहम करें, उनके लिए आसानियां पैदा करें। लेकिन आज जो ISPR की जानिब से जो स्टेटमेंट आई थी, जो हमने सोशल मीडिया पर भी देखी, तो उन्होंने कहा कि जो 11 ख्वारिज सिक्योरिटी फोर्सेस ने हलाक किए हैं, क्योंकि मुस्तकिल ये ऑन गोइंग जो ऑपरेशंस हो रहे हैं इंटेलिजेंस बेस, उसमें उन्होंने पुलिस का जिक्र किया कि उनके साथ मिलकर हुए हैं। तो हम ये तो कह नहीं सकते कि खैबर पख्तूनख्वा की जो पुलिस है या इंतज़ामिया है वो दहशतगर्दी के खिलाफ जंग नहीं लड़ रही। देखिए, यही बात है कि इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन जो तमाम तर ऑपरेशंस हुए और दहशतगर्दी के वाकयात में भी अगर आप देखें तो 5397 जो हैं दैट अलोन इज इन KP ओवरऑल इन द कंट्री, एंड 3000 समथिंग जो है उसमें सबसे ज्यादा जो एक तादाद आई है वो KP में हुई है। तो कहने का मकसद ये है इस तमाम तर इशू के ऊपर कि जब आपके इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो हैं वो इतने कामयाब हैं
और वो वाक़तन एक्शनेबल इंटेलिजेंस के ऊपर एक्ट अपॉन करते हुए सही। वो उनको बरूएकार लाते हुए जो आईबीओज़ किए जाते हैं, तो फिर वो तो इफ़ेक्टिव हैं। अब फिर ये सूबे के वज़ीर आला और उनकी काबीना के अरकान का कह देना या पार्टी की तरफ से कह देना कि जी हम किसी किस्म का ऑपरेशन नहीं होने देंगे, चाहे वो काइनेटिक ऑपरेशन हो, चाहे इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हो, चाहे दीगर किसी और चीज़ का ऑपरेशन हो, तो कम से कम ये तो आप देखें कि सूबे के कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे, क्योंकि वफ़ाक की ज़िम्मेदारी है ठीक। और वफ़ाक के जो इदारे हैं वो बिल्कुल मुल्क की सॉवरेनिटी के लिए, मुल्क की सिक्योरिटी के लिए, मुल्क की सेफ्टी के लिए और सिटीज़न्स की जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी के लिए है, जो टेररिस्ट अटैक्स को जो है ख़त्म करना है, जो सही। उनको डिफ्यूज़ करना है, उस हवाले से इक़दामात उठा रही है। तो सूबे की कानून नाफ़िज़ करने वाले इदारे तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन में हैं। लेकिन आप ये देखें कि जिस तरह बलूचिस्तान में जो एफर्ट्स वहाँ के सीएम के हैं, जिसको सराहा भी गया वज़ीर-ए-आज़म की तरफ से भी, आईएसपीआर की तरफ से भी और दीगर, आप देखें कि जो वो इक़दामात उठा रहे हैं, उस तरह क्यों सीएम केपीके नहीं उठा सकते और क्यों अपने लोगों के लिए जो है वो तमाम तर दहशतगर्दी के खिलाफ जो जंग है उसको लीड क्यों नहीं कर सकते? अच्छा, तो सो फिर दिस इज़ द क्वेश्चन दैट वी नीड टू बी आस्किंग। तो बैरिस्टर साहब, अगर आपको लगता है और वो मिलने को तैयार हैं, तो फिर सिर्फ बुलाने की तो देर है, बजाय ये कि वो खत लिखें, और बिकॉज आप लोग इतने सीरियस हैं और होना भी चाहिए दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में, तो आप ही लोग मिल लीजिए, बुला लीजिए उनको, ताकि फिर सारे मसाइल हल हो जाएं, बिकॉज अल्टीमेटली आवर गोल इज टू गेट रिड ऑफ दिस menace. Absolutely, absolutely, and I agree. And the thing is that all the other three provinces, they're very much on board, including GB और AJK. लेकिन उसके साथ यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है? यहाँ पे ये है कि मैं ना मानूं वाली बात। अब अच्छा। ये एक ईगो की जो बात है और जो एक अपनी इन्फ्लेटेड ईगो है सीएम केपीके की, उस वो आड़े आ रही है, वो इसमें जो है हाइल हो रही है। और अगर ऐसी कोई बात है तो आपको याद होगा पहले भी एक मीटिंग में बुलाया गया, अपने नुमाइंदे को भिजवा दिया, फिर उसके बाद जो एनएफसी का मामला था उस पे वो आए। लेकिन अब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एक मीटिंग वजीर आज़म को कॉल करनी चाहिए और बिल्कुल तमाम सूबे के वज़राए आला को बुलाना चाहिए, बाशमूल जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं फ्रॉम गिलगित बल्तिस्तान एंड एजेके, और ताकि वो आए और वो कम से कम जो है जो नहीं आता ना आए, लेकिन कम से कम ये जो इशू है इस पे एक नेशनल कोहेसिव या कोहेजन के साथ जो है हमें आगे बढ़ना चाहिए। अच्छा, तो बैरिस्टर साहब देखिए, आपने गवर्नेंस का भी जिक्र किया, ताताड़ साहब भी करते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नेंस का फुकदान है, डीजी आईएसपीआर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी होता है। वो इसका जवाब आप लोगों को ये दे रहे हैं कि वफाक जो सूबे की मद में पैसे मिलने होते हैं वो पूरे नहीं दे रहा। अगर हक मिलता तो आज सबसे ज़्यादा तरक्की खैबर पख्तूनख्वा में होती दीगर सूबों के कंपैरिजन में। देखिए, ये सरासर एक गलत जो है इल्जाम लगाया जाता है। 1% ऑन वॉर ऑन टेरर एडिशनली जो है वो सूबे के पीके को मिलता रहा है। अभी आप देखें कि काउंटर टेररिज्म के हवाले से जो सीटी के एफर्ट्स हैं उस हवाले से भी हम उनकी जो है सपोर्ट करते रहे हैं। कम से कम ये तो नहीं कहना चाहिए कि हमें पैसे नहीं मिले या हमारे ड्यूज हैं। जो कहानी या जिस तरह की एक पिक्चर पेंट की जाती है, असल में हकीकत से उसका कोई लेना देना नहीं है। वो बिजली की रॉयल्टी कह रहे हैं ना कि वो भी अभी तक नहीं दी गई है, और हाइडल जो वहां से जनरेट होती है वो अभी तक वो वाजिबात भी बाकी हैं। नहीं, देखिए, बिल्कुल डिविजिबल पूल में से जो है जो चीजें जिसका जो शेयर है वो उसको मिलता है। और आपको बिल्कुल ये तमाम तर जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये जितनी भी डिस्कशंस हुई हैं अभी पिछली एनएफसी की मीटिंग के हवाले से भी, और मैंने जिस 1% का जिक्र किया जो वॉर एंड टेरर का ओवर एंड अबव या एडिशनल जो 1% मिलता है सुबह केपीके को या उसको इस हवाले से, तो बिल्कुल वाज़ेह तौर पे उनको ये तो चीज़ें मिल रही हैं। ये अगर कहा जाए कि बिल्कुल हमें जो है वो कुछ नहीं दिया जा रहा फेडरल हुकूमत की तरफ से, या हमें हमारे ड्यूज जो हैं वो क्लियर नहीं किए जा रहे, तो ये सरासर ज्यादती है। अगर कोई ऐसी चीज है तो बिल्कुल वो एनएफसी की मीटिंग जो थी उसमें वो उठाते, और अगर ऐसी बात है, वरना तो वो अगली एनएफसी की मीटिंग में वो बात करें और बताएं कि कहाँ कहाँ उनकी कैलकुलेशन के मुताबिक क्या ड्यू है जो वफाक ने नहीं दिया, और ये कम से कम दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। बैरिस्टर साहब, एक तनकीद जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून पर बहुत ज़्यादा हो रही है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो रवैया नज़र आया है, जहां उनकी वाह हो रही है कि सिंध में उन्होंने न सिर्फ वेलकम किया बल्कि वो सियासी स्पेस भी दी गई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो जलसा भी कर लें। ये सब चीज़ें उन्होंने गिला तो खुद सीएम केपी ने भी किया कि हम तो पंजाब में जब गए, लाहौर में जहाँ भी खाने के लिए जाते थे बकौल उनके, वहाँ मार्केट्स बंद कर दी जाती थी, और ओवरऑल भी ज़ाहिर पंजाब हुकूमत वेलकमिंग तो नहीं थी जिस तरह से एक वज़ीर आला का वेलकम यहाँ पर किया गया है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपकी इत्तेहादी जमात है।
देखिए पंजाब जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी, जिस फस्तायत ज़दा दौर से गुज़रा, वो आपके सामने है और मैं उसमें कोई ज़्यादा रोशनी नहीं डालूँगा। आपको पता है कि तमाम तर लीडर्स को जो है जेल की सलाखों के पीछे बंद कर दिया गया और उनके साथ जो ज़्यादतियाँ की गईं, फिर अमेरिका में जाके कहा गया हम इसके एसी उतरवाएँगे, ये करेंगे, वो करेंगे। ऑब्वियसली इट टेक्स टाइम टू ओवरकम दीज़ इश्यूज़ जो So are you saying कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पंजाब मैटर्स हुकूमत हैं। ये रिएक्शन दे रही है, यानी इट्स No, लाइक this is not a reaction from Punjab government, but obviously Punjab government is कह लें पंजाब गवर्नमेंट का कोई रिएक्शन ही नहीं है इस हवाले से। ना वो रिएक्ट कर रहे हैं, ना ही वो किसी किस्म का रिएक्शन दे रहे हैं। वो बिल्कुल खामोश हैं इस मामले में और जो नेसेसरी प्रोटेक्शंस होती हैं, जो एसओपीज डिमांड करते हैं, वो बिल्कुल हमने दी। जो प्रोटोकॉल थे, जिसके साथ नेसेसिटीज़ थी, वो उनको बिल्कुल मद्देनज़र रखते हुए वो हमने तमाम तर चीज़ें उनको फराहम की। जहाँ आप अब अगला सवाल आपका होगा कि फिर सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स क्यों लगाएँगे, पिकेट्स क्यों लगाएँगे? तो फिर वो जो आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज़ की इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स होती हैं, उस हवाले से हमने उनकी सेफ्टी और उनकी सिक्योरिटी को इंश्योर करना था, इसलिए वो सिक्योरिटी चेक पॉइंट्स भी लगे। लेकिन हमने कोई जो है रास्ते बंद नहीं किए उनके लिए और हमने बिल्कुल उनको तमाम तर जितनी मैक्सिमम फैसिलिटेशन थी, वो दे दी। हाँ, अगर ये एक अनरीज़नेबल रिक्वेस्ट उनकी या कह लें कि एक एक्सपेक्टेशन जो है थी कि कोई वज़ीर उनको रिसीव करे, तो ये प्रेरोगेटिव सिंध हुकूमत का है। उन्होंने अपना वज़ीर स्पेयर किया, जिसने रिसीव किया। ओके। आई डोंट थिंक दैट वाज़ नीडेड। या आपको जो है वो प्रॉपर्टी डिमांड करती है कि कोई वज़ीर स्पेयर करें और आप उनके इस्तकबाल के लिए वज़ीर को कहें, जी आएँ, हम आपकी राय देख रहे थे, आप आएँ और हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अच्छा, तो अब आखिर में मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाहूँगी कि मज़ाकरात में सब चाहते हैं, पेशकश भी होती है, लेकिन वो आगे कोई पेशरफ्त नहीं होती। तो कहाँ मामलात अटके हुए हैं बैरिस्टर साहब? टीटीएपी यानी तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान इंतज़ार कर रही है कि आप तारीख़ दें, आप बताएं कि कहाँ मिलना है। इधर आपने नेशनल डायलॉग कमेटी भी चाहती है कि एक बड़ी सीरियस और हाई पावर्ड कमेटी तश्कील दी जाए, जिसकी ओनरशिप वज़ीर आज़म ज़रदारी साहब और नवाज शरीफ साहब लें। बताइए तो कि ये मज़ाकरात में हुकूमत संजीदा है भी या नहीं? हुकूमत संजीदा है। हुकूमत ने बारहा दफ़ा मुज़ाकरात की पेशकश की गई और मुज़ाकरात की पेशकश के बाद अब जो बॉल है वो अचकज़ई साहब के पास है, क्योंकि मैंडेट उनके पास है बकौल उनके और उनकी पार्टी के, उनके टीटीए जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, टीटीएपी, और उनके हवाले से तो मैंडेट तो उनके पास है। और मैं समझता हूँ कमेटीज़ वही हैं जो पहले एग्जिस्ट कर रही थी, उनमें नए मेंबर्स ऑप्ट इन कर लें, ऑप्ट आउट कर लें, इंक्लूड कर लें अगर नए मेंबर्स इंक्लूड करना चाहते हैं। लेकिन पार्लियामेंट इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट फोरम और द प्लेस फॉर दीज मुज़ाकरात या जिस किस्म की भी डायलॉग डिस्कोर्स होगा, और उसमें स्पीकर ऑफ द हाउस एज कस्टोडियन of the National Assembly, as custodian of the House, he has also shown his willingness कि वो facilitate करने के लिए तैयार है। उन्होंने खुद भी दावत दी है। I think अब सिर्फ और सिर्फ देर इस चीज़ की है कि अचकज़ई साहब या इनका जो टीटीएपी के लोग हैं वो वहाँ पे जाके बताएं कि जी बिल्कुल हमने हुकूमत की मुज़ाकरात की जो दावत है उसको कबूल किया है और हम मुज़ाकरात का दौर शुरू करना चाहते हैं। पार्लियामेंट में ही शुरू होंगे मुज़ाकरात, उसी कमेटी रूम में होंगे और उन्हीं कमेटीज़ के साथ होंगे जो एग्जिस्ट कर रही हैं, जो स्पीकर ने तहलील नहीं की थी। ओके, ऑल राइट। लेकिन नेशनल डायलॉग कमेटी की जो कोशिश है उसको आप कैसे देख रही है हुकूमत? देखिए उनकी अच्छी कोशिश है और उनकी कोशिश को सराहना चाहिए एंड आई थिंक ऑब्वियसली एक अच्छा उनका पॉजिटिव जेस्चर है। लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये ज़रूर आपको बताऊं कि उनके पास मैंडेट नहीं है और अगर उनके पास मैंडेट नहीं है तो मुज़ाकरात किस तरह आगे बढ़ सकते हैं। तो या तो वो जाके इमरान खान साहब से मैंडेट लें या वो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वालों के साथ मिलें और कहें कि जी हमें भी इस चीज़ में इंक्लूड किया जाए। सो देयर इज ओनली टू वेज अबाउट इट। तो और वो मेरे जो ख्याल से फर्स्ट वे है इमरान खान से मैंडेट के इख्तियारात लेने की, उसके लिए मुलाकात कराना लाजिम है, वो आप कराने को तैयार हैं? अब मुझे पता था क्योंकि आपका सवाल मुलाकात के हवाले से ही होगा, तो जिसको ऑलरेडी मैंडेट दिया है वो भी शायद अपने मैंडेट पे शक कर रहा है और तो उसको चाहिए अचकज़ई साहब, इसमें इस तमाम वो से मुराद है कि अचकज़ई साहब को खुद चाहिए कि अगर मैंडेट उनके पास है और वो समझते हैं कि उनको मैंडेट दिया गया है तो फिर देर किसी चीज़ की नहीं होनी चाहिए। इस मुज़ाकरात का अमल जो है उसको आगे बढ़ाते हुए सोमवार को नेशनल असेंबली का सेशन भी है, तो उस हवाले से वहाँ पे डिस्कशन शुरू कर देनी चाहिए और फिर रास्ता आगे निकल आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया बैरिस्टर अकील मलिक साहब फॉर बीइंग विद अस। यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का।